नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। जब से बिहार का चुनाव हुआ है, चुनाव का जो रिजल्ट निकल करके आया है, चुनाव के परिणाम में जिस तरीके से विपक्ष की हार हुई है, इंडिया अलायंस चुनाव हार गया है और एक भारी मार्जिन से तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो चुनाव हारी है। उसका जो ठीकरा है वो एसआईआर पर फोड़ा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी की गई है एसआईआर के जरिए, और जो ज्ञानेश कुमार हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसको लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है और घेरने में लगा हुआ है। लगातार राहुल गांधी भी उस चीज को लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अब अगर हम एसआईआर की बात करते हैं तो बिहार के बाद में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हम बात करते हैं, उससे पहले पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। इन दोनों जगहों पर एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, दोनों ही इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो समय भी मांग लिया है एसआईआर को लेकर के, लेकिन अब इसी एसआईआर के चलते कुछ ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा रही हैं। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल से इस बीच काफी ज्यादा खबरें आई थी जिसमें बीएलओ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन कमीशन प्रेशर बना रहा है हमारे ऊपर, और उसी के साथ में आप देख रहे होंगे कि जो बीएलओ हैं सुसाइड करते हुए भी नजर आए हैं। काफी ज्यादा खबरें आती है। और अब जब उत्तर प्रदेश की एक खबर निकल करके आई है वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर हम बात करते हैं एसआईआर में, एसआईआर के चलते किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, उसका भी मामला सामने निकल करके आया। सब कुछ आपको बताएंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे तो एसआईआर का ये जो पूरा मुद्दा है ये काफी ज्यादा आप जानते ही हैं, सुर्खियों में बना हुआ है। ये है ज्ञानू जी, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी। और अब देखिए एसआईआर कितना भरोसेमंद है। एसआईआर कितना भरोसेमंद है आप सब पहले से ही जानते हैं। एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जो बीजेपी है, जो पक्ष वाले दल हैं, वो सभी कह रहे हैं कि एसआईआर बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया एसआईआर सही नहीं है। अब अखिलेश यादव ने इसी को देखते हुए क्या किया है, अब आप ये देखिए। अखिलेश यादव ने बोला है कि लोकसभा में जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता वहां 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश हो रही है। कहां की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, बल्कि अब एनडीए की सरकार है। लोकसभा में बैसाखी पर सरकार बनी है एनडीए की, यानी कि बीजेपी की। यानी कि जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बैसाखी पे किसकी वजह से बने? अखिलेश यादव की वजह से। तो ये इलेक्शन कमीशन से साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए। ये इन्होंने आरोप लगाया कि 50,000 से जो ज्यादा वोट है वो काटने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करी है। अखिलेश यादव ने 3 महीने का और ज्यादा समय मांगा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 महीने का जो समय है वो और बढ़ा देना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी जो ये एसआईआर का जो समय दिया गया है 4 दिसंबर का, ये कम तो लग रहा है। और अखिलेश यादव ने इसीलिए इस पर मांग उठाई है और कहा कि 3 महीने इसको बढ़ा दिया जाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ममता बनर्जी की जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये ममता बनर्जी हैं और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ। पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने की आत्महत्या। जैसा अभी हमने आपको बताया था, सुसाइड का मामला सामने आया था और यहाँ पर आत्महत्या होती है। और जो सीएम ममता बनर्जी हैं ये सवाल उठाती हैं किसके ऊपर? आप समझ गए होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और सरकार के ऊपर। जिस तरीके से तमाम सारे मामले निकल करके आते रहते हैं। अब देखिए एक और है, यहाँ पर ये खबर भी पढ़ी है। एसआईआर राजनीतिक नरसंहार है, ये खून नहीं बहा रहे हैं, ये खून नहीं बहा रहे हैं, शरीर की हत्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं परकला प्रभाकर, यानी कि ये अर्थशास्त्री हैं। और इन्होंने आरोप लगाया कि भैया ये खून नहीं बहा रहे हैं, बल्कि ये जो वोटर लिस्ट से ये बाहर कर रहे हैं। और वोटर लिस्ट से बाहर कर देने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नागरिकता को छीन लेना। ठीक वही सब किया जा रहा है। अब वैसे दोस्तों, अब हम जो मेन खबर की बात कर रहे थे उस पे आते हैं कि जो अभी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एसआईआर में लुटेरे घुस गए हैं, किस तरीके से लूटा जा रहा है, मतलब लोगों को लूट लिया जा रहा है, पैसे उनके हड़पे जा रहे हैं ओटीपी के जरिए। तो वो क्या खबर निकल करके आई है वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की खबर है। इसमें यहाँ पर आप देखिए एसआईआर में भी घुसे लुटेरे, यानी कि अब एसआईआर में भी जो लुटेरे हैं वो घुस चुके हैं और अपना वो किसी न किसी तरीके से पैसे को खींचने का या फिर ऐंठने का काम करने लगे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है ये आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएलओ बनकर एसआईआर के बहाने खाली कर रहे हैं बैंक खाता। ये पूरी हेडिंग है। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है, ओटीपी लेकर एपीके फाइल डाउनलोड कराकर साइबर ठगी। यानी कि
OTP लेते हैं, फिर APK फाइल डाउनलोड करवाते हैं, उसके बाद में साइबर ठगी होता है। ये सीतापुर का मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ वो हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि SIR अभियान के दौरान साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। बूथ लेवल, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि BLO बनकर व्यक्तिगत जानकारी पूछकर ठगी के 4 मामले जिले में सामने आए हैं। 4 मामले सीतापुर जिले में दोस्तों सामने आए, जो इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि OTP पूछकर और बाकी में APK फाइल को डाउनलोड करवाकर ठगी की गई है। यानी कि OTP पूछते हैं, फिर उसके बाद में APK फाइल डाउनलोड करवाते हैं और OTP दे देना कितनी बड़ी बात होती है। आप जानते हैं कि OTP के जरिए लगातार जो लोगों का वोट बैंक नहीं, यहाँ पर पैसे की बात करेंगे, जिस तरीके से बैंक खाता पूरा खाली कर दिया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जब OTP मांगा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि SIR की ही हम बात कर रहे हो, SIR के अलावा भी आप देख लीजिए, जब भी किसी से OTP लिया जा रहा है, तमाम सारे ठगी के मामले सामने आते रहते हैं कि OTP लेते हैं, बहाना देते हैं, झांसे में फंसाते हैं। जैसे ही OTP मिलता है, बैंक खाता शून्य हो जाता है और वो फोन काट दिया जाता है। कुछ वैसा ही मामला यहाँ पर भी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ साइबर थाने पर शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बताया कि ठग वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने और वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने के बहाने OTP ले रहे हैं। नगर के मोहल्ला मुंशीगंज के धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि मंगलवार को उनके पास अपरिचित नंबर से फोन आया। उसने स्वयं को BLO बताकर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज यानी कि APK फाइल भेजी और उसे भरकर भेजने को कहा। उन्होंने जैसे उनका जैसे मोबाइल बंद होता है, उसके आधा घंटे बाद मोबाइल खुला तो उनके खाते से 65,000 रुपये निकलने का संदेश मिला। यानी कि जैसे ही OTP देते हैं, उसके बाद में जब आधे घंटे बाद उनका फ़ोन खुलता है बंद होने के बाद में, तो 65,000 रुपये चले जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1903, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, ये हेल्पलाइन नंबर है 1903। अगर आपके साथ में भी कोई समस्याएं होती हैं तो इसको नोट कर लीजिए। 1903 पर शिकायत की। उधर महोली के राजवीर के फ़ोन पर 16 नवंबर को एक फ़ोन आया। ये दूसरा मामला है दोस्तों, वो पहला था, ये दूसरा है। उसने SIR फार्म भरने के नाम पर OTP मांगा और 15,000 रुपये का ठगी कर ली। यानी कि एक और ये मामला है दोस्तों, जहां पर पहले तो ये 65,000 रुपये की बात हो रही है, यानी कि 65,000 पहले गए, फिर उसके बाद में ये है 15,000 रुपये, यानी कि 15 के। इस बार 15,000 रुपये का मतलब ठगी का मामला सामने आया। टोटल 4 मामले हैं, जो पहले अभी बात हमने आपको बताई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है इन्होंने भी 1903 पर शिकायत की है। इसी तरह के 2 अन्य मामले भी सामने आए, लेकिन खाते में मामूली रकम होने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी कि 2 जो और मामले थे दोस्तों, उसमें उन लोगों के खाते में कोई बड़ी राशि नहीं थी, ज़्यादा पैसा नहीं था, जिसकी वजह से जो उनका नुकसान भारी नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जानकारी के अभाव में जहां तमाम लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, वहीं सजगता से बचाव भी हो रहा है। मिश्रिख के अमित कुमार ने बताया अपरिचित नंबर से कई बार फोन किए गए, आशय समझकर उन्होंने कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की। लालपुर के विकास ने बताया कि भाई सर्वेश के फोन पर SIR के लिए फोन आया था, लेकिन BLO के संपर्क में होने की बात कहकर फोन काट दिया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों की जांच संबंधित सेल कर रही है। APK फाइल डाउनलोड कराकर ठगी के प्रकरण पहले भी हो चुके हैं। SIR को लेकर आ रही ऐसी काल को लेकर सभी सजग रहें। यानी कि आप लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार SIR की मतलब खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और हो सकता है कि कल को आप लोगों को भी SIR से रिलेटेड तमाम सारे फ़ोन आ जाएं, आपसे OTP लिया जाए, तो आप भी सावधान रहिएगा। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो भी सुनिए। सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि SIR में OTP और APK फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो OTP और जो APK फाइल होती है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को इससे बच करके रहना है, OTP शेयर नहीं करना है, और अगर APK फाइल सामने से आती है तो आपको भी डाउनलोड नहीं करना है। मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं, उसको ही ठीक से भरकर उन्हें वापस करना रहता है। स्थानीय BLO के संपर्क में रहें।
यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके स्थानीय बीएलओ हैं आप उनके संपर्क में रहिए। इस तरह की जो ओटीपी आपसे मांगी जाएगी, बीएलओ बन करके फ़ोन आ सकता है एसआईआर को लेकर के, तो आप अपनी कोई भी जानकारी मत दीजिएगा। तो आपने देखा होगा ये कहाँ का मामला है दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी यहाँ के हैं और राम राज्य भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एक लोगों के 65,000 रुपये गए हैं, एक लोगों के 15,000 रुपये जिस तरीके से लूट लिए गए हैं फ़ोन कॉल के जरिए, बीएलओ बन करके फ़ोन करते हैं एसआईआर को लेकर के, जिस तरीके से पब्लिक को लूटा जा रहा है, अब क्या इस पर सरकार रवैया अपनाती है और जो प्रशासन है किस तरीके से इस पर एक्शन लेता है। वैसे दोस्तों इस पूरे एसआईआर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आपको भी यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। ये अगर कोई भी आपको भी फ़ोन कॉल आता है एसआईआर से रिलेटेड, बीएलओ बन करके आपसे कोई ओटीपी वगैरह मांगता है, तो आप भी बच करके रहिएगा। वैसे दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 3 महीने का समय और मांगा है उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।